नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले करते हैं हेडलाइंस की ओर। आज से 3 दिनों तक रक्षाबंधन पर बसों में मुफ्त यात्रा करेंगी महिलाएं। योगी सरकार की सौगात से एक सहायक का टिकट भी माफ। 52 करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे 2 करोड़ तिरंगे। योगी कैबिनेट में हर घर तिरंगा अभियान को दी स्वीकृति। नेपाल सीमा में सटे 7 जिलों में ढहाए गए 130 अवैध निर्माण। सीएम योगी ने निर्देश पर चलाया बुलडोजर। लखीमपुर खीरी हिंसा में सुप्रीम कोर्ट का लखनऊ एसपी को गवाह से मिलने का निर्देश। धमकी मिलने की पुष्टि की शिकायत की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ खोला मोर्चा। भारी बारिश के चलते स्कूलों को किया गया बंद। जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से। योगी सरकार ने रक्षाबंधन पर बसों को दिया तोहफा। रक्षाबंधन पर 3 दिन रोडवेज बसों में फ्री सफर कर सकेंगी बहनों के साथ एक सहकर्मी के लिए भी फ्री रहेगी रोडवेज बस सेवा। आज सुबह 6 बजे से 10 अगस्त को रात 12 बजे तक बसों में फ्री सफर। रोडवेज बसों के चालकों व परिचालकों को आदेश जारी। भाई की कलाई में राखी बांधने फ्री में बसों से जा सकेंगी बहनें। आज से बसों में बहनों के लिए फ्री यात्रा शुरू। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज से बसों में बहनों के लिए फ्री यात्रा शुरू। योगी सरकार की तरफ से बहनों के लिए एक खास तोहफा। योगी सरकार ने रक्षाबंधन पर बहनों को दिया तोहफा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से। रक्षाबंधन पर 3 दिन रोडवेज बसों में फ्री सफर कर सकेंगी महिलाएं। रक्षाबंधन के पर्व को लेकर के योगी सरकार ने जो है बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि आज सुबह 6 बजे से लेकर 10 तारीख की रात 10 बजे तक योगी सरकार ने महिलाओं व बहनों के लिए जो है फ्री बस परिवहन विभाग में फ्री बस सुविधाएं की है। यही नहीं, साथ में जो है एक जो साथी रहेगा उसके लिए भी फ्री वाहन सेवा ये की गई है। इस समय मौजूद है रायबरेली जिले के बस स्टॉप पे, जहां आप देख सकते हैं सुबह से लोगों का जो आना जाना है वो शुरू हो चुका है। वहीं बताया जा रहा है कि अब इस बार योगी सरकार के द्वारा जो बहनें हैं उनको बड़ा तोहफा है। इस बार जो है तो के लिए सुविधाएं दी गई हैं। साथ ही इस बार जो सुविधा और है वो एक में जो है वो भी साथ में जो है परिवहन विभाग की बस से आ और जा सकता है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, जिससे देखा जाए कि रायबरेली में बहनों में काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। खबर की ओर रुख करते हैं। गाजीपुर जनपद में 5 तहसील गंगा के बढ़ते जलस्तर से पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं, जिसके चलते यहाँ के हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो गाजीपुर में करीब हो चुके। हालांकि गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर बहने के बाद एक दिन पूर्व से ही करीब आधे सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घटना भी आरंभ हो गया है, जो गाजीपुर जनपद के लिए एक सुखद संदेश है। बाढ़ के इन पानी से बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित विद्यालय भी प्रभावित हो गया है, जिसके चलते गाजीपुर के इन 5 तहसीलों में कुल 102 विद्यालय पूरी तरीके से बाढ़ से पानी के गिर चुके हैं, जिसके चलते अब वहां पर छात्रों और टीचरों का जाना जोखिम भरा है। ऐसे में अब बेसिक शिक्षा विभाग में इन विद्यालयों की 8 दिसंबर तक छुट्टी कर दिया है। ऐसे में यदि इन विद्यालयों के पास का पानी अगले 1-2 दिन में कम नहीं होता तो यह छुट्टी आगे भी बढ़ाई जा सकती है। बेसिक शिक्षा विकास अधिकारी हेमंत राव ने बताया कि गाजीपुर में कुल 102 बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित विद्यालय के पठन पाठन पर बाढ़ के कारण ब्रेक लगाया गया। वहीं छात्रों और अध्यापकों के जीवन की सुरक्षा को देखते हुए इन विद्यालयों की पढ़ाई को बंद कर दिया गया है। ऐसे में अभी 7 से 8 अगस्त को जो छुट्टी की गई है, यदि आगे भी पानी रहा
तो ये छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं। जनपद में कुछ ब्लॉकों में ऐसा देखा जा रहा है कि विगत कुछ दिनों से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और जल बहाव की वजह से विद्यालय पहुंचने में छात्रों को और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो इसके दृष्टिगत वर्तमान में बाढ़ प्रभावित ब्लॉकों के कुल 102 विद्यालय जो कि विभिन्न ब्लॉकों में स्थित हैं, उनमें कल तक की छुट्टी कर दी गई है, जिसकी वजह से वो विद्यालय बंद हैं और वहाँ पे पठन पाठन का कार्य नहीं कराया जा रहा है। इसके बाद भी अगर विद्यालय जो आंशिक रूप से भी प्रभावित हो पाएंगे, उनमें भी सुरक्षित स्थानों पे बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए जाएंगे। ऐसे में बंद है, इनके टीचरों को क्या मतलब किस तरह उनको क्या निर्देश दिए? और देखिए, वर्तमान समय में ऐसे विद्यालय बंद हैं जो पूर्ण रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं, तो वहाँ पे पूर्ण रूप से अवकाश घोषित कर दिया गया है। मेरठ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बीजेपी नेता नीरज मित्तल पर जमीन कब्जाने का आरोप। आनंदा डेयरी की करोड़ों की जमीन कब्जाई, साथियों संग मिलकर की दबंगई। आनंदा डेयरी के प्रवक्ता ने लगाई गंभीर आरोपी। सत्ताधारी दल से होने के चलते कर रहा दबंगई, प्रशासन कार्रवाई करने से बच रहा। कई बार शिकायत के बाद भी पीड़ितों की सुनवाई नहीं। 100 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है कब्जाई गई जमीन। बीजेपी नेता ने जमीन पर कब्जा कर प्लाटिंग की शिकायत करने पर भी प्रशासन नहीं कर रहा कोई सुनवाई। कंकरखेड़ा के न्यू ड्रीम सिटी कॉलोनी का मामला, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रशासन कार्रवाई करने से बच रहा। कई बार शिकायत के बाद भी पीड़ितों की सुनवाई नहीं। 100 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है कब्जाई गई जमीन। बीजेपी नेता ने जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता नीरज मित्तल पर जमीन कब्जाने का आरोप। आनंदा डेयरी लिमिटेड प्रवक्ता हूँ। ये प्रेस वार्ता ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन है 41.2 बीघा अपना जेवरी विलेज। इस पे नीरज मित्तल और इनके सहयोगियों ने मिलकर अवैध कब्जा कर लिया है और रजिस्ट्रियाँ कर दिया अवैध तरीके से। उसके विषय में है। खबर खुशीनगर से आपको बता रहे हैं। NH 28 हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवारों को मारी जबरदस्त टक्कर। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। गलत लेन में चल रही थी पिकअप, बनी हादसे की बड़ी वजह। पुलिस ने दोनों घायलों को नजदीकी CHC भेजा। दोनों की हालात नाजुक। खुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर। खुशीनगर पुलिस चौकी के सामने की घटना, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दोनों की हालत नाजुक। खुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर किया, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं खुशीनगर से। खुशीनगर पुलिस चौकी के सामने की घटना। NH 28 हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खुशीनगर से। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवारों को मारी जबरदस्त टक्कर। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं खुशीनगर से। गलत लेन में चल रही पिकअप बनी हादसे की बड़ी वजह। पुलिस ने दोनों घायलों को नजदीकी CHC भेजा, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं खुशीनगर से। दोनों की हालत नाजुक। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं खुशीनगर से। खुशीनगर मेडिकल कॉलेज किया रेफर। खुशीनगर पुलिस चौकी के सामने की घटना, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं खुशीनगर से। NH 28 हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा।
तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मारी। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कुशीनगर से गलत लेन में चल रही थी पिकअप बनी हादसे की बड़ी वजह। कुशीनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने दोनों घायलों को नजदीकी CHC में भेजा। ग्रेटर नोएडा के थाना दनकौर क्षेत्र में BIC गेट के पास अंडरपास में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें दिल्ली निवासी बदमाश विपिन यादव पुलिस की गोली से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं उसका साथी विवेक शर्मा को ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इसके पास से एक मारुति सियाज कार, 2 मोबाइल फोन, अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए। एडिशनल DCP सुधीर कुमार ने अनुसार दोनों आरोपी नोएडा NCR क्षेत्र में लगातार लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। बदमाशों का तरीका बेहद शातिर था। वे खुद को डाक पार्सल या BP कैरियर का कर्मचारी बताकर हाईवे पर खड़े लोगों को लग्जरी कार में उठा लेते थे, फिर रास्ते में चेकिंग का बहाना कर पैसों व कीमती सामानों को लिफाफे में रखने के कहते, बाद में लिफाफा बंद कर लूट लेते। विरोध करने पर तमंचा दिखाकर धमकाते और सुनसान रास्ते पर उतारकर फरार हो जाते। पुलिस अब इन अपराधी इतिहास की जांच कर रही है। थाना दनकौर पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम विपिन यादव है, जो जनपद आगरा का रहने वाला है, तथा दूसरा विवेक शर्मा है, जो भिंड मध्य प्रदेश का रहने वाला है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि ये दोनों बदमाश सवारियों को लग्जरी गाड़ियों में बिठाते थे और उनके साथ लूटपाट करते थे, जिनके विरुद्ध जनपद गौतम बुद्ध नगर तथा अन्य जनपदों में भी मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनकी जानकारी की जा रही है। इनके पास से एक लग्जरी गाड़ी मारुति सियाज कार, 2 अवैध तमंचे, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस तथा 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर चंदौली से है, जहां सकलडीहा तहसील के महौजी गांव में चकबंदी विभाग पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि चकबंदी प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों ने भूमाफियाओं के दबाव में आकर जमीनों का मनमाना मूल्यांकन किया है और बंटवारे में भारी अनियमितताएं की। पीड़ित किसानों का कहना है कि डूब और गंगा कटान से प्रभावित बंजर भूमि का मूल्यांकन सबसे अधिक दिखाया गया, जबकि वह खेती के लायक नहीं। वहीं सड़क और नहर के किनारे की उपजाऊ जमीनों का मूल्यांकन बेहद कम कर भूमाफियों को लाभ पहुंचाया गया। कई किसानों ने आरोप लगाया कि जब वे कब्ज परिवर्तन की प्रक्रिया में शामिल हुए तो उन्हें भूमाफियों और की तरफ से धमकाया। ग्रामीणों ने इस न्याय के खिलाफ चकबंदी विभाग के कार्यालय में कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। किसानों ने यह बताया कि विरोध और शिकायतों के बाद एक बार पुनः सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है, लेकिन वह आदेश पिछले 3 वर्षों से फाइलों में दबा पड़ा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे आत्मदाह जैसे कदम उठा सकते हैं। गांव में बढ़ते तनाव और प्रशासन की निष्क्रियता पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। यह मामला अब जिले भर में चर्चा का विषय बन चुका है। हम ज्ञापन देने आए थे, उनको एक पत्रक डाक के माध्यम से 8/4/2025 को भेज चुके हैं, जिसमें चकबंदी में हमारे यहाँ बहुत अनियमितता हुई है। भूमाफियाओं को रोड की ज़मीन दे दी गई है और कमज़ोर लोगों को रोड की ज़मीन अच्छी मालियत लगा के, जैसे 80 पैसे रोड की ज़मीन है लगा के, और गंगा किनारे अथवा बाढ़ क्षेत्र में 100 पैसा 90 पैसा लगा के कमज़ोर लोगों को दे दिया गया है। और हम लोगों के निवेदन पर माननीय ACO साहब, CO साहब और SOC साहब ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें स्पष्ट रूप से जिसका पत्रांक नंबर ये 279/PK
27/4/2022 का है। उसके बाद 2 महीने बाद फिर दोबारा से, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पूर्व की चकबंदी प्रक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां निघासन सिंघाई हाईवे पर एक जेसीबी चालक द्वारा बीच सड़क पर खतरनाक स्टंट किए जाने से अफरा तफरी मच गई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि चालक ने जेसीबी को तेजी से घुमाकर न केवल खुद की जान जोखिम में डाली, बल्कि हाईवे पर चल रहे अन्य राहगीरों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया। यह घटना सिंघाई तिराही के पास की बताई जा रही है, जहां जेसीबी चालक ने इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए स्टंट किया। वीडियो में शेरनी की जेसीबी सड़क पर खतरनाक अंदाज में चलाई जा रही है। इस स्टंट के कारण कुछ समय के लिए दोनों ओर की यातायात पूरी तरह से रुक गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। चालक की पहचान आलिम लकी के रूप में हुई, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय है। उसका इंस्टा अकाउंट इन्हीं नाम से है जहां यह वीडियो पोस्ट किया गया है। वीडियो वायरल होने से लोगों ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कार्रवाई की मांग की। इस मामले में पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है और चालक की पहचान की पुष्टि के बाद उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह की हरकतें न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले